अब भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ग्रेटर नोएडा की अलग पहचान होगी। सिंगापुर और दुबई जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर यहाँ भी दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों के कारपोरेट दफ्तर होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी बड़ी कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों का यहीं से संचालन भी किया जाएगा। हमारे संवाददाता कैलाश चंद से बातचीत के दौरान यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को लेकर बड़ी नीति बनाई है। गुजरात के बाद ग्रेटर नोएडा में दूसरी फिनटेक सिटी बसाई जाएगी। ये सिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर 13 में बसाई जाएगी। इसकी सलाहकार कंपनी का अगले सप्ताह ही चयन हो जाएगा। सलाहकार बनने के लिए 5 कंपनियां आगे आई हैं। ये कंपनियां तकनीकी बिड में पास हुई हैं। उन्होंने बताया कि फिनटेक सिटी 250 एकड़ में विकसित की जाएगी। ये उत्तर भारत की पहली फिनटेक सिटी होगी। अगले सप्ताह इसकी आर्थिक बिड खोली जाएगी। इस दौरान इसके मॉडल पर चर्चा की जाएगी, जिसमें वित्तीय कारोबार से जुड़ी कंपनियों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। यहाँ निवेश करने वाली कंपनियों को नई औद्योगिक नीति के तहत लाभ दिया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि फिनटेक सिटी के विकास होने के बाद यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों के कारपोरेट ऑफिस खोले जाएंगे। सभी बड़ी कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों का यहीं से संचालन भी किया जाएगा। इससे यमुना प्राधिकरण की दशा और दिशा दोनों ही सुधर जाएगी। यमुना प्राधिकरण में बसने वाली फिनटेक सिटी से लाखों करोड़ रुपए का निवेश होना शुरू हो जाएगा। अरुणवीर सिंह ने आगे बताया कि पहले फेज में 100 एकड़ जमीन पर फिनटेक सिटी का विकास किया जाएगा। चयनित कंपनी को 60 से 90 दिन की डीपीआर तैयार करनी होगी। डीपीआर बनने के बाद आगे का रास्ता तय किया जाएगा। बृहस्पतिवार को इनकी तकनीकी बिड खोली गई थी, जिसमें 5 कंपनियां पास हो गई हैं। इनमें 3 कंपनियां विदेशी हैं। प्राधिकरण का प्रयास यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों को लाने का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब म्युनिसिपल बॉन्ड लाए गए थे, उस समय उन्होंने ये परिकल्पना की थी कि उत्तर प्रदेश में एक फिनटेक सिटी बसाई जाए, जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सके, उसका हब बन सके, सारे तरह के जो इंटरफेसेज हैं हो सके, डाटा सिक्योरिटी हो सके, साइबर सिक्योरिटी हो, आई क्लाउड हो, और सारे ट्रांजैक्शन जो है टैक्स हॉलीडेज हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन हो। तो इस तरह की परिकल्पना की थी। उन्होंने सभी प्राधिकरणों से कहा था, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना और प्राधिकरणों से, कि फिनटेक सिटी लगाएं। तो हम लोगों ने इस दिशा में काफ़ी दिनों से हम लोग काम कर रहे थे और हमने एक फिजिबिलिटी और डीपीआर बनाए जाने के लिए एक बिड निकाली थी। उस बिड में 5 कंपनियां आई हैं, जिसमें से 3 विदेशी कंपनियां और 2 भारतीय कंपनियां हैं, और काफ़ी रुचि दिखाई है बड़ी बड़ी कंपनियों ने दुनिया के जो है फिनटेक सिटी बनाने के लिए। ये फिनटेक सिटी जो है सेक्टर 13 में 100 एकड़ में शुरू में प्रस्तावित की गई है, जिसका विस्तार फिर 250 एकड़ में किया जाएगा। इस फिनटेक सिटी में मोस्टली जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंजेस, पेमेंट गेटवेज, पेमेंट सिस्टम, रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, सर्विस इंडस्ट्री, इन सब के लिए फैसिलिटीज़ होगी। और काफ़ी जो है सिंगापुर की जो फिनटेक सिटी है, या यूके की है, या नीदरलैंड में है, चाइना में है, उनको भी काफ़ी कंपेयर किया गया कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कैसे हम इसको वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। यह भी बताया गया है कि भारत जो इस समय तीसरा ग्लोबली फिनटेक सिटी के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल है, और लगभग 3000 नई कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है स्टार्टअप में भारत में, DPIIT में। तो ये इंडिकेटिव है कि बहुत ज़्यादा आने वाले समय में यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लगभग बहुत करीब है। और जिस तरह से GDP में ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से हमारी इकानमी बढ़ रही है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल हब के लिए बहुत बड़ा रास्ता बन रहा है। तो इसलिए बहुत सारी कंपनियां इस समय इंटरेस्ट ले रही हैं, फाइनेंशियल हब बनाना चाहती हैं। तो इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में पाना चाहते हैं। वो गिफ्ट सिटी ऑलरेडी अहमदाबाद में एक है जो कि कार्यरत है, और ये दूसरी गिफ्ट सिटी होगी जो अपने आप में गिफ्ट सिटी के टाइप की होगी, जो फिनटेक सिटी कहलाएगी। इसकी फिजिबिलिटी और DPR 4 महीने में तैयार हो जाएगी। ये कैसे बनेगी, PPP मोड पे बनेगी, या डेवलपमेंट ऑपरेट ट्रांसफर मोड पे बनेगी, या सीधे हम इसको अलॉट करेंगे, ये DPR आने के बाद तय होगा। नहीं, देखिए, अभी 5 कंपनियों ने जो है एज ए कंसल्टेंट अप्लाई किया है, जिसमें CVRE साउथ एशिया है, ट्रैक्टोवेल है, कुशनर है, JLL है, और वाइंड कंपनी है।
और ये पांचों कंपनियां काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की। इन लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है। जब ये परियोजना बनेगी तो इस परियोजना में 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की परियोजना ये होगी और इसमें काफ़ी सीधे रोजगार, प्रत्यक्ष रोजगार भी होगा और दूसरा जो एरिया, जो ये पूरा क्षेत्र है, इसके फाइनेंशियल हब के रूप में विकसित हो सकेगा और ये नई फाइनेंशियल राजधानी जो है उत्तर भारत में एक नई भी बनाई जा सकेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।